नॉर्दर्न रेलवे मैंस यूनियन द्वारा रेलवे के निजीकरण के विरोध में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। रेलवे इंस्टीट्यूट में आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि रेलवे के निजीकरण का विरोध करना जरूरी है। रेलवे के निजीकरण का जितना नुकसान रेलवे को है उतना आमजन को भी पड़ेगा। कहा कि रेलवे बहुत बड़ा विभाग है जिसका निजीकरण किसी भी प्राइवेट कंपनी द्वारा होना बहुत मुश्किल है। इस मौके पर छात्र संघ नेता, व्यापारी नेता, आम व्यक्ति आदि मौजूद रहे। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन जंक्शन शाखा सहारनपुर का मैं सचिव हूँ और जैसा कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन द्वारा एक जन जागरूक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें 14 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक सरकार को रेलवे में निजीकरण के लिए चेताया जा रहा है। इसके तहत आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया है जिसमें छात्र संघ के नेता, शिक्षक संघ के नेता और पत्रकार संघ के नेता और यात्री संघ के नेता और सहारनपुर की यूनियन NRMU की तीनों शाखाओं के पदाधिकारी और कर्मचारी सम्मिलित हैं। जिस प्रकार भारत सरकार द्वारा रेलवे में निजीकरण के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसी प्रकार पूरे ऑल ओवर इंडिया में रोष भी रेलवे कर्मचारियों में बढ़ता जा रहा है, तो उसका विरोध पूरे ऑल ओवर इंडिया में किया जा रहा है। आज एसएसपी से मुलाकात कर बजरंग दल के पदाधिकारियों ने चिल्काना के ग्राम बड़गांव में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हिंदू मंदिर का रेडियो बंद कर दिया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि इस तरह की घटना निंदनीय है, मामले में संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई की जाए। अंबाला डिवीजन द्वारा आज सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर स्टेशन अधीक्षक कपिल शर्मा ने बताया कि अंबाला डिवीजन द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे कर्मचारियों ने ये निर्णय लिया है कि वे लोग इस अभियान को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। कहा कि आज रेलवे स्टेशन परिसर की सफाई की गई है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। हमारे डिवीज़न के निर्देशों के अनुसार शपथ समारोह जो स्वच्छता अभियान हमारे डिवीज़न के पूरे भारत में रेलवे के अंदर चलाया गया, उसके अंतर्गत इकट्ठे हुए और इसमें हम लोगों को एक तो हमारा सफाई का, लोगों को जागरूक करने का हमारा है, अपने कर्मचारियों को अभियान है ये, और दूसरा ये शपथ हम लोगों ने एक आयोजन किया है कि जिसमें हम लोग जो है कि कम से कम 100 घंटे हम जो है एक साल के अंदर जो है सफाई के लिए दें, क्योंकि ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने घर को, अपने बाहर आंगन को और अपने जहाँ कार्यालय हैं उनको साफ़ रखे, ताकि ये है दूसरे लोगों को भी उनसे प्रेरणा मिले और हर व्यक्ति को चाहिए कि वो लगभग 100 आदमी को ये आगे बताए इस स्वच्छता के बारे में। तभी हम लोग जो इतना बड़ा हमारा अभियान है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, उस अभियान को तभी पूरा किया जाता है जब हम इसको तहे दिल से इसके ऊपर कार्य करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए बिल के विरोध में आज हकीकत नगर एकत्र हुए राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया और बिल को किसान विरोधी बताते हुए प्रतिक्रिया फूंकी। जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी बिल लेकर आ रही है जिससे मंडी खत्म हो जाएगी और कारपोरेट जगत अपनी मनमर्जी करेगा। किसान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका विरोध राष्ट्रीय लोकदल जारी रखेगा। इस अवसर पर प्रदर्शन कर बिल की प्रतिक्रिया फूंकी गई। आज राष्ट्रीय लोकदल ने केंद्र सरकार द्वारा जो एक किसान विरोधी बिल लाया गया है जिससे मंडी व्यवस्था खत्म होगी और ये पूरा का पूरा कॉरपोरेट जगत को किसान की फसल देने का काम किया जा रहा है। अपनी मनमर्जी पर वो लोग किसान का उत्पाद खरीदेंगे। राष्ट्रीय लोकदल इसका विरोध करता है। ये केंद्र सरकार देश विरोधी भी सरकार है, किसान विरोधी नहीं, देश विरोधी भी सरकार है। मैं इस बात को खास तौर से कहना चाहता हूँ कि इसे सिवाय हिंदू मुस्लिम खेलने के और कोई दूसरा काम नहीं है। सरकार के जब सरकार में मोदी जी आए नारे लगाते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दी, अब हमारी एयरलाइंस बेच दी। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको बेचने का काम नहीं किया जा रहा और नारा लगाते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये देश विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, व्यापार विरोधी सरकार है, जिसके जितने काम इसके एजेंडे में इसने अपने दिए थे एक का भी पूर्ति नहीं करी। छात्र संघर्ष समिति का वजीफे की मांग को लेकर संजीव दर्जन के नेतृत्व में चल रहा धरना आज भी जारी रहा।
सरकार से मांग की कि गरीब बेसहारा असहाय छात्र छात्राओं के लिए वजीफा जारी करे और जो 60% अंक के छात्र छात्राओं को वजीफा देने का निर्णय लिया गया है उसको तत्काल प्रभाव से वापस लें। मांगे पूरी न होने तक छात्र संघर्ष समिति का धरना आगे भी जारी रहेगा। इसी कड़ी में आज छात्र संघर्ष समिति के धरने को कई संस्थाओं का समर्थन भी मिला और सभी ने छात्र छात्राओं को वजीफा देने की मांग की। दिल्ली रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक की डीजी हट का उद्घाटन महापौर संजीव वालिया द्वारा किया गया। इस मौके पर पंजाब नेशनल बैंक के एलडीएम राजेश चौधरी ने कहा कि सहारनपुर के स्मार्ट सिटी बनने के बाद यहां के बैंक को भी स्मार्ट बनाने की कड़ी में ये प्रयास किया गया है। इस डीजी हट के पासबुक प्रिंटिंग, एटीएम मशीन, कैश डिपॉजिट मशीन व अन्य आधुनिक सेवाएं दी गई हैं। ऐसे में ये ग्राहक को भी स्मार्ट सेवा बैंक द्वारा दी जा रही है। ये सहारनपुर का स्मार्ट सिटी बनने पर पंजाब नेशनल बैंक भी अपनी सेवाएं अब स्मार्ट रूप में देने जा रहा है। इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक ने डीजी हट का उद्घाटन किया है। डीजी हट में ऑटोमेटिक पासबुक प्रिंटिंग मशीन है जहां कस्टमर अपनी पासबुक ऑटोमेटिक प्रिंट करवा सकता है, प्लस कैश डिपॉजिट मशीन है, एटीएम है, चेक डिपॉजिट मशीन है। मोस्टली काम यहाँ पे ऑटोमाइज किया गया है। इसके अलावा नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के लिए या बैंक की डिजिटल प्रोडक्ट्स की कोई भी सेवाओं और जानकारी के लिए जिससे कस्टमर इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके उसके पर्पज़ से ये डीजी हट बनाया गया है। यहाँ पे जो स्टाफ मेंबर्स 2 डेप्यूट किए गए हैं जो पब्लिक को रेगुलर सेवाएं देते रहेंगे ताकि पब्लिक की आज के टाइम में डिजिटल बैंकिंग जो बढ़ावा देना है इसको पूरा बैंक की तरफ से सपोर्ट मिल सके। भाजपा द्वारा मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के अंतर्गत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान की शुरुआत महापौर संजीव वालिया एवं भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन द्वारा की गई। इस अवसर पर महापौर संजीव वालिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज स्वच्छता अभियान चलाया गया। कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में स्वच्छता की ज़रूरत होती है और सफाई का ध्यान रखना चाहिए, तभी हम लोग अपने शहर को स्मार्ट बनाने में कामयाब हो पाएंगे।